Yes, children, I think now the meaning of preposition is clear to you. So preposition क्या होती है? One more time I will repeat कि ये एक वर्ड होता है जो कि नाउन प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, रिलेशन शो करता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डू preposition own. यस, ये ओन preposition आपने पहले भी की होगी. इट्स वेरी कॉमन preposition. सो ओन, अब ओन का कहाँ यूज होता है? सबसे पहले हम करेंगे कि ओन का यूज होता है किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए. सरफेस यानी जस्ट लुक एट मी, दिस पेन इज ऑन माई हैंड, यानी दिस पेन इज ऑन माई हैंड. हैंड क्या है मेरा? सरफेस, यानी कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे रखी हो. ठीक है, वहां क्या आएगा? ऑन आएगा. Look at more example. This is on the table. I have kept it on the table. तो कहां पे रखा हुआ है? सरफेस पे, यानी टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है, तो वहां क्या आएगा? ऑन आएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे रखी हो. एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? ऑन द टेबल, यानी टेबल पर रखी हुई, यानी टेबल के सरफेस पे रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है. तो क्या आएगा? ऑन. द पेपर इज, द पेपर इज ऑन माई डेस्क. पेपर कहाँ है? डेस्क पे है. डेस्क पे है, यानी यहाँ पे सरफेस क्या है? डेस्क. ठीक है, क्या है? डेस्क. यानी कोई ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस पे रखा हो, तो वहां क्या आता है? ऑन आता है. क्या आता है? ऑन आता है. ठीक है. अब नाउ लुक एट मोर. तो पहला ये था कि ऑन वहां आएगा जब कोई चीज किसी सरफेस पे हो. ठीक है. दूसरा ऑन आता है डेट्स एंड डेज. डेट्स और डेज दिखाने के लिए. ठीक है, जैसे he will come on Sunday. वो कब आएगा? संडे को, यानी डे. तो डे को दिखाने के लिए या डेट्स को दिखाने के लिए. I was born on 1st March 1990. I was born on 1st March 1990. तो यहाँ पे क्या है? डेट. तो डेट को दिखाने के लिए भी क्या आया? ऑन, यानी डेट बताने के लिए. डेज की बात जब हम करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो डेट हो चाहे डेज हो, तो क्या यूज करते हैं हम? ऑन. क्या यूज करते हैं? ऑन. किसी डिवाइस, यानी यंत्र हो या मशीन हो. ठीक है, उसको दिखाने के लिए भी क्या यूज होता है हमारा? ऑन होता है. मशीन या डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर. सो इनके लिए भी क्या यूज होता है? ऑन. सी द एग्जाम्पल. ही इज ऑन द फोन. ही इज ऑन द फोन. अब ये अगर हिंदी में आप preposition को करने की कोशिश करोगे समझ के, तो दैट इज रॉन्ग. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अभी ही इज ऑन द फोन, वो फोन पर है, फोन पे बैठा तो नहीं है ना, फोन पर है. यहाँ फोन क्या है? डिवाइस. क्या है? डिवाइस, मशीन. तो क्या आया? ऑन आया, यानी फोन पर है, यानी फोन पे बात कर रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन. अब टेलीविजन क्या है?
ऑफ कोर्स मशीन है एक, तो क्या आया, ऑन आया। मैं क्रिकेट मैच किस पे देख रहा हूँ, टेलीविजन पे देख रहा हूँ, तो ऑन क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन, और टेलीविजन क्या है, मशीन है, डिवाइस है, तो क्या हुआ, क्या आएगा, ऑन। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है, ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो अ मशीन, तो क्या आया, ऑन आया। यानी शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर पे बैठी नहीं है, वो उस पर काम कर रही हैं। अगर आप लिटरली हिंदी में करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। हिंदी से आप बिल्कुल, अगर हिंदी से प्रेपोजिशन समझने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत होगा। आप हिंदी में ना समझें, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मशीन हो या डिवाइस को दिखाने के लिए क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑन यूज हो रहा है। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। He is solving the sums on calculator। किस पे सम सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर क्या है, यस, डिवाइस, मशीन। सो क्या आया, ऑन आया, क्या आया, ऑन आया, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, ऑन किस किस पे आता है, किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए, सतह को दिखाने के लिए, द डस्टर इज ऑन माई हैंड, या डस्टर इज ऑन द टेबल, सरफेस को दिखाने के लिए, ठीक है। या डेट्स और डेज को बताने के लिए, शी विल मीट मी ऑन फ्राइडे, माई अंकल केम ऑन संडे, ठीक है। सो डेट और डेज को बताने के लिए। और तीसरा भी हमने किया डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, मशीन है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, ऑन, क्या होगा, ऑन। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए भी क्या यूज होता है, ऑन, यस, बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए भी ऑन यूज होता है। जैसे कि माई मदर टच्ड ऑन फोरहेड। कहाँ टच किया मदर ने, फोरहेड पे। फोरहेड क्या है आपका, बॉडी पार्ट है, तो क्या आया, ऑन आया। यानी कोई भी चीज आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑन आएगा। लुक एट मोर एग्जाम्पल। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, मेरे लेग पे गिर गई, क्या आया, ऑन। लेग क्या है, बॉडी पार्ट। लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। शी wears ring on her finger। अब she wears ring on her finger, फिंगर क्या है, बॉडी पार्ट, तो क्या आया, ऑन, क्या आया, ऑन। सो बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए भी क्या यूज होता है, ऑन, क्या होता है, ऑन। नाउ किसी चीज की स्टेट, स्टेट यानी ये राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट है, अवस्था या हालत को दिखाने के लिए भी क्या यूज होता है, ऑन, क्या यूज होता है, ऑन। जैसे कि विराट कोहली was on fire last night। अब यहां पे क्या यूज हुआ है, ऑन। अब ऑन फायर ये थोड़ी ना वो आग पर बैठा हुआ है, यहाँ पे ऑन फायर मीन्स क्या है, स्टेट बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं कि ऑन फायर मतलब विराट कोहली जो है बढ़िया खेल रहे थे, जोश में थे, कल रात को जोश में थे, ठीक है। अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, कैसे थे, जोश में थे, ऑन फायर। लुक एट मोर एग्जाम्पल। He has been on bed rest। अब यहां पे ऑन क्या बता रहा है, क्या स्टेट बता रहा है, हालत बता रहा है कि वो बेड रेस्ट पे रहा है फॉर
फॉर पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से वो बेड रेस्ट पे है, बेड रेस्ट पर है, यानी उसकी स्टेट बता रहे हैं कैसी अवस्था में है वो, बेड रेस्ट पर है। तो क्या आया, ऑन आया। क्या आया, ऑन आया। मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। क्या बता रहे हैं, मैंगो जूस की स्टेट बता रहे हैं, क्या है उसकी स्टेट, कि वो डिमांड पर है। तो क्या आया, ऑन आया। क्लियर चिल्ड्रन। सो ऑन हमारा कहाँ आ रहा है, पहला, लेट्स रिपीट, किसी सरफेस को दिखाने के लिए, सतह को दिखाने के लिए, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल, शी इज सिटिंग ऑन द बेड, यानी किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए। दूसरा, डेज और डेट को दिखाने के लिए, राम विल कम ऑन ट्यूसडे, शी विल मीट मी ऑन संडे, ही वॉज बोर्न ऑन 1st January, ठीक है। तीसरा, किसी डिवाइस, मशीन को दिखाने के लिए, शी इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आई एम वॉचिंग फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन। उसके बाद नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए, शी टच्ड ऑन माई हेड, ठीक है। और लास्ट, किसी चीज की स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए। तो क्या आएगा, ऑन आएगा। क्लियर चिल्ड्रन।